कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज हम लोग श्रीमद्भागवत जी का दशम स्कंदों चालीस अध्याय की चर्चा करेंगे। ओखली जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी का स्तुति। अक्रूरोवाच न तस्मान्तखिलो हेतु नारायणं पुरुषमध्यमव्ययम् अनन्नाभिजातादोरविन्दो कोशा ब्रह्मविराशिज्यत एष लोकः। अक्रूर जी बोले, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारण के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभिकमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने इस सराचार जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरण में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रियों, संपूर्ण इंद्रियों की विषय और उनके अधिष्ठात्री देवता, यही सब सरासर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण है और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप है। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इंद्र वृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए ये सब आत्मा है। अनात्मा होने के कारण जड़ है और इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा हो, आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप है, परंतु वे प्रकृति के गुण रजस से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। साधु जोगी स्वयं अपने अंतःकरण में स्थित अंतर्जामी के रूप में समस्त भौतिक पदार्थों में व्यक्त परमात्मा के रूप में और सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि देवमंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपके ही उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्गों का उपदेश करने वाले त्रिविद्या के द्वारा जो आपके इंद्र, अग्नि आदि अनेक देव वसु नाम तथा वज्र, हस्त, सप्तऋषि आदि अनेक रूप बतलाई है, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उससे आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संनाश कर देते हैं
और शांत भाव से स्थिति हो जाती है। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपके ही आराधना करते हैं। और भी बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्ध चित्त वैष्णवजन आपकी ही बतलाई हुए पंचरत्न आदि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्भुज आदि अनेकों नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान दूसरे लोग शिव जी के द्वारा बतलाई हुए मार्गों से जिसके आश्चर्य भेद से अनेक अवान्तर भेद भी है, शिव स्वरूप आपके ही पूजा करते हैं। स्वामी, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं। प्रभु, जैसे पर्वत से सब और बहुत सी नदियाँ निकलती हैं और वर्षा के जल से भरकर घूमते घूमते समुद्र में प्रवेश कर जाती है, वैसे ही सभी प्रकार की उपासना मार्गों घूम घाम कर देर सवेर आपके ही पास पहुँच जाते हैं। प्रभु, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो रजो तमो। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर संपूर्ण चराचर जीव प्रकृति और जैसे वस्त्र सूत्रों के उत्पृत रहते हैं, वैसे ही वे सब प्रकृति के उन गुणों से ही उत्पृत है। परंतु आप स्वयं स्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं है, आपकी दृष्टि निलिप्त है, क्योंकि आप समस्त विधियों के साक्षी हैं। यहाँ गुणों के प्रभाव से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है और वह देवता मनुष्य पशु पंछी आदि समस्त जनियों में व्याप्त है, परंतु आप उससे सर्वदा अलग है। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र है, आकाश नाभि है, दिशाएं कान है, स्वर्ग सिर है, दिवेंद्रगान भुजाएं है, समुद्र कोख है और यहाँ वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। वृक्ष और औषधियों रोम है, मेघ सिर के केश है, पर्वत आपके अस्तित्व समूह और नाक है, दिन और रात पलकों का खुलना और मिसना है, प्रजापति जनेंद्रिय है और वृष्टि ही आपका बीज है। अविनाशी भगवान, जैसे जल में बहुत सी जलचर जीव और गुलार के फल में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृति आपके मनोमय पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतु से भरे हुए लोग और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। प्रभु, आप क्रिया करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं, वे सब अवतार लोगों के शोक मोह की धो बहा देता है और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल जश का गान करते हैं। प्रभु, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था, उलाय के समुद्र में सत्संग विहार किया था। आपके मत्स्य रूप की मैं नमस्कार करता हूँ। आपने प्रभु और कीटो नाम के असुरों का संहार करने के लिए
हयग्रीव अवतार ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ। आपने वहाँ विशाल कच्छप रूप ग्रहण करके मंदराचल को धारण किया था। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने पृथ्वी के उद्धार की लीला करने के लिए वराह रूप शिकार किया था। आपको मेरा बार बार नमस्कार नमस्कार। प्रहलाद जैसे साधु जनों का भय मिटने वाला प्रभु, आपके उस अलौकिक नृसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने वामन रूप ग्रहण करके आपने पगों से तीनों लोग नाप लिए थे। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों को वन का छेदन कर देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम रूप ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को नमस्कार करता हूँ। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किया था। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैष्णव जनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने ही अपने को वासुदेव, संघर्षण, प्रद्युम्न और निरुद्ध चतुर्भुज के रूप में प्रकट किया था। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग में प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और पृथ्वी के क्षत्रिय जब म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे तब उनका नाश करने के लिए आप ही कल्कि के रूप में अवतार होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, ये सब के सब जीव आपके माया से मोहित हो रहा है और इस मोह के कारण ही यहाँ मैं हूँ और यह मेरा है। ये झूठे दुराग्रह में फंसकर कर्मों के मार्ग में भटक रहे हैं। मेरे स्वामी, इसी प्रकार मैं भी सपनों में देखने वाले पदार्थों के समान झूठे देहो गेहो पत्नी पुत्र और धन स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूँ और भटक रहा हूँ। मेरे मूर्खता तो देखिए प्रभु, मैंने अनित्य वस्तु को नित्य, अनात्मा को आत्मा और दुखों को सुख समझ लिया। भला उस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञानवश सांसारिक सुख दुख आदि द्वंद्व में ही रम गया और यह बात बिल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे सबसे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसी से पैदा हुए शिवार आदि घासों से ढाका देखकर वैसा समझ ले कि यह जल नहीं, तथा सूर्यों की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दूर पड़े। वैसी मैं अपने ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषय में सुख की आशा से भटक रहा हूँ। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ, जिससे मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उड़ते ही रहता है। इसके अतिरिक्त ये इंद्रिया भी जो बुरी प्रबल एवं दुर्दमनीय है, मन को मत कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती है। इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता।
इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमल की छत्र छाया में आ पहुँचा हूँ जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ, क्योंकि पद्मनाभ जब जीव के संसार के मुक्त होने का समय आता है तो आप स्वत पुरुष को घोषणा से चित्त वृत्ति आप में लगती है। प्रभु, आप केवल विज्ञान स्वरूप है, विज्ञान घन है। जितनी भी प्रतीतियाँ होती है, जितनी भी वृत्तियाँ हैं, उन सब के आप ही कारण और अधिष्ठान है। जीव के रूप में एवं जीव के सुख दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में भी आप ही है, तथा आप ही उन सब के नियंता भी है। आपको शक्ति अनंत है, आप स्वयं ब्रह्म है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय है। आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठात्री देवता ऋषिकेश, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप मुझे शरणागतों को रक्षा कीजिए। प्रभु, रक्षा कीजिए दास को। इस प्रकार जो लोग प्रतिदिन इस स्थिति को श्रवण करेंगे व कीर्तन करेंगे, उनको वैसे ही श्री कृष्ण जी का कृपा होगी। राधा माधव जी का पुनः कृपा होने पर हम लोग भागवत जी का चर्चा करने का प्रयास करूँगा। आज यही भागवत जी को विश्राम